तो हेलो एंड वेलकम टू द शो विद कल्पेश में आपका दोस्त और इस शो का होस्ट कल्पेश गहलोत। तो स्वागत है आपका शो विद कल्पेश में। तो आज के हमारे नए गेस्ट सीधा नागपुर से, सो प्लीज वेलकम गौरव। जुगनू जैसे ख्वाब टिमटिमाते सारी रात, आंखों को देते सुकून पर जल्दी ना वो आते हाथ, करते रहता कोशिश हार कर भी ना होता निराश, खर्चा हुआ कितना वक्त रखा ना कोई हिसाब, क्या गलत क्या सही आंखों से नहीं देखा इंसाफ, देखा बस छीनते हक सदियों से नहीं रुकी हिंसा, मुड़ा जब भीड़ से नजर आया नया रास्ता, अकेला राहों पे नहीं लगता अब तन। सो वेलकम ब्रदर, वेलकम। एकदम फुल सॉर्टेड भाई सबको मैं ये चीज पूछता हूँ कि आपका स्टेज नेम कैसे गिरा? राइट, बट आपने तो आपका स्टेज नेम एक मेरा शॉर्ट फॉर्म करके लिख दिया। राइट, एक्चुअली क्योंकि मतलब मैं जब 11th में था, हाँ, मेरा सरनेम एक्चुअली परदेशी था, हाँ, पर मैं राजपूत लगाता था, हाँ, तो सब लोग मेरे को कॉलेज का फ्रेंड्स लोग जीआर बोलते थे। हाँ, हाँ, और काफी हद तक मैं कुछ भी उल्टे सीधे भी काम करता था, हाँ, दोस्तों के साथ कुछ भी मचान मचाता हाँ, था स्ट्रीट्स में, तो वैसा तरह से स्ट्रीट्स पे नाम मेरा जीआर पड़ गया। तो जब मैं स्टेज नेम के बारे में भी सोचा तो मुझे पता था पब्लिक मेरे को कौन से नाम से जानती है, स्ट्रीट्स मेरे को क्या नाम से जानते हैं, इसलिए मैं जीआर को ही अपना स्टेज नेम रखा। क्योंकि मैं देखा भाई को, मैं पहले मिला, भाई आपका नाम जीआर है, तो क्या सोच के रखे? भाई बोले मेरा नाम ही है। तो भाई अच्छा लगा, एक सॉर्टेड है, फुल पावर भाई। और थैंक यू सो मच भाई, आप आए हो, बहुत अच्छा लगा आपके इधर से आके मेरे को। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नासिक हिप हॉप है, तो नासिक हिप हॉप इतना मतलब ब्लो होके दिखा नहीं है, बट अब रिसेंट टाइम में और थोड़े टाइम से हिप हॉप तो चल रहा था, बट रैपिंग उभर के आ रहा है। राइट, और वन ऑफ द ओजी जो आज मेरे साथ बैठे नासिक हिप हॉप से, सो बात तुम्हारे से मैं ये जानना चाहता हूँ कि नासिक हिप हॉप में रैपिंग का सीन कैसे और कहाँ से आया, और तुम वो सीन में कैसे आया, किसको देख के या इंस्पायर होके आया था? तो जब मैं मेरा कॉलेज डेज में था, 10th के बाद से मैं भी काफी रॉक इन्फ्लुएंस था। स्कूल डेज में मैं काफी रॉक म्यूजिक सुनता था, और नासिक पूरा मेटल और रॉक म्यूजिक से इन्फ्लुएंस था वो टाइम पे। काफी जो यंगस्टर्स थे, लाइक अभी हम लोग जो है मेरे पहले वाला जनरेशन, वो लोग रॉक म्यूजिक को रिप्रेजेंट कर रहे थे नासिक से, वो लोग काफी हद तक बाहर भी लेके गए नासिक से, वो लोग बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करे। और उसी के पीछे में जैसे मतलब रॉक म्यूजिक चलता था, उसके सेम एग्जैक्ट पैरेलल लाइन में धीरे धीरे हिप हॉप का मतलब बेस बनना चालू हो रहा था, बी बॉयज चालू हो गए थे, थोड़े बीट बॉक्सर्स आ गए थे, एमसीज शोज होस्ट करने वाले एमसीज चालू हो गए थे, कुछ लोग लिखने का ट्राई कर रहे थे अपने अंदाज में। तो जैसे मैं कॉलेज में गया, मैंने काफी बी बॉयज देखे, काफी चीजें देखी, और मैं रॉक म्यूजिक तो सुनता ही था, और जब मैं हिप हॉप सुनना चालू किया तो मैं भी काफी हद तक स्ट्रीट में इन्फ्लुएंस था। मेरे दोस्त लोग मतलब मैं काफी खतरनाक था अपने शहर के हिसाब से। तो मैं जब बाहर का हिप हॉप सुनता था तो मुझे लगता था आ गया मैं यहाँ पे ये चीज को मतलब खुद मेरे से रिलेट कर पा रहा हूँ, मतलब जैसा उसके साथ वहां पे हुआ है वैसा सेम मेरे साथ यहाँ पे हो रहा है, जैसा उन लोगों के साथ उधर हो रहा है वैसे ही मेरे साथ हो रहा है। तो मुझे बहुत हद तक हिप हॉप रिलेट हुआ, काफी हद तक। तो वैसे मैं सोचा भाई इन लोगों की जैसी कहानी है, अब अपन लोग भी बताना चालू कर सकते हैं, जैसे अपनी कहानी, जैसे मेरे शहर की कहानी, जैसे मेरे सड़कों की कहानी है। तो मैं भी धीरे धीरे मेरे कॉलेज में इंटरेस्ट देखा, बार बंदे बी बॉइंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और पहले तो मैं कवर्स परफॉर्म करता था, मैंने एमिनेम का कवर परफॉर्म कर गया, किसी और रैपर का जेजी का कवर परफॉर्म कर गया। तो मेरे दोस्त लोग बोलते हैं भाई तू लोग का कवर परफॉर्म करेगा, तू लिखेगा कभी, लोग सिंगर लोग जैसा थोड़ी ये सीन के तू दूसरे का गाना गा दिया। तो तब से मैं सोचा भाई मैं अब मेरे सड़क की कहानी बताएगा, मैं मेरी कहानी बताएगा, मेरे दोस्तों के लिए मैं लिखना चालू किया था, मैं मेरे क्रू के लिए, सब लोगों को सुनाने के लिए भाई अपन लोग भी कर सकते हैं। तो उस तरह से शुरुआत हुई, और जैसा मेरा फ्रेंड्स लोग फील किया, मैं जैसा मेरा कॉलेज का लोग फील किया मेरे आजू बाजू का, तो धीरे धीरे मेरे को इन्फ्लुएंस होते गया, मैं देखने लगा आजू बाजू में चल रहा है, वैसा सब फिर मैं भी लिखना चालू कर दिया। भाई ऑलमोस्ट आपको हिप हॉप सीन या रैपिंग सीन में बोलने जाएंगे तो कितने साल हो गए? भाई ऐसा देखा जाए तो मैं 2012 से फ्री स्टाइल करता हूँ। मतलब मुझे आदत है कि कहीं पे बेटा बीट नहीं भी हो तो भी हम लोग फ्री स्टाइल, हम लोग के शो पे करूँ मैं क्या फ्री स्टाइल देख, चले ना बात से कैसे जानेंगे तो कैसे जानेंगे, नहीं तो करूँ बात देख, करूँ फ्री स्टाइल देख। तो ऐसा मेरे को आदत है, मैं किधर भी बैठेगा कुछ ना कुछ मेलोडी पकड़ लूंगा, और कुछ ना कुछ गाते रहूंगा, वर्ड पकड़ लूंगा, बाजू में कोई कुछ कर रहा है उसके बारे में बता दूंगा बीट पे। मेरे को आपका एक किस्सा भी मतलब सुनने में आया कि आप मुंबई आए थे और वहाँ पर सब रैपर से और
तुम कंटिन्यू फ्री स्टाइल करते गए थे वहाँ मैं पर। काफी टाइम तक, हाँ। काफी देर तक तो freestyle कुछ किस्सा करता था। मतलब कौन कौन थे वहां पर, और मतलब उस टाइम का सीन क्या था? तुम ऑलमोस्ट कितने टाइम पहले का वो सीन है? वो तो काफी पुराना सीन है देखा जाए तो। हाँ। 2000 कैड कब हुआ था तब का सीन है। वहाँ पे काफी एक फेस्टिवल था, वहाँ पे काफी आर्टिस्ट लोग परफॉर्म कर रहे थे, हाँ लेकिन वहाँ पे बाकी कोई नहीं था। मैं, मेरा फ्रेंड मास्टर भाई, हम खुद का फ्री स्टाइल परफॉर्म कर रहे थे। हाँ तो वहाँ पे काफी बाकी रैपर्स लोग भी थे, हाँ मुंबई का जाना पहचाना लोग। तो वो लोग भी देख के तब मेरे को लगा कि भाई खतरनाक फ्री स्टाइल कर सकता है, 20 हाँ। मिनट बज रहा है, तो मतलब ये बंदे में भी कुछ तो हक वाला बंदा है। हम्म, तो वही उस तरह से धारावी के काफी रैपर्स लोग थे वहाँ पे, काफी मतलब फेमस लोग थे, इसका नाम लेके मिस आउट कोई भी हो सकता है, पर काफी लोग थे। हाँ। टोनी अन्ना थे, ये सब लोग बहुत लोग थे वहाँ पे। हाँ। तो 10-11 साल में हम्म। हिप हॉप कितना चेंज हुआ है, या नासिक का बता सकते हो आप, और इंडियन हिप हॉप में तुमने वो ग्राफ क्या देखा है हिप हॉप का? हिप हॉप का ग्राफ तो कंटिन्यूअसली डायनेमिक्स चल रहा है, जैसे वोकल का डायनेमिक्स चलता है ना, ऊपर नीचे मतलब कहीं पे एकदम खतरनाक चल रहा है, कहीं पे नीचे। पर वो सब लोगों का इंडिविजुअल चॉइस है। अभी मेरे ईयर के लिए कुछ ऊपर है कुछ नीचे, हाँ वैसा आपके ईयर के लिए कुछ रहेगा, किसी के लिए ईयर के लिए कुछ रहेगा, तो वैसा सब कुछ चल रहा है। लेकिन सब लोग जो भी कर रहे हैं इंडिया में, पूरा हिप हॉप जो जिस तरीके से ग्रो हो रहा है वो अल्टीमेट लेवल पे हो रहा है। जो इंडिया वर्ल्ड के मैप पे आने वाला अभी हिप हॉप के वजह से वो नेक्स्ट लेवल है। इंडिया का मोस्ट ट्रेंडिंग जॉनर हिप हॉप है। yes, काफी लोग हिप हॉप का भी समझ पाते हैं। मेरी मम्मी भी मेरे गानों को रिलेट करती, तो मेरे को टेंशन नहीं है, तो मैं भी करूंगा, मैं तो आखिरी दम तक लिखूंगा, वैसे ही सब लोग कहते हैं। हाँ, भाई यही एक हो जाना चाहिए कि घर वाले जो 90s के गाने सुनते थे तो आज के घर वाले हिप हॉप सुने, राइट तो उस तरीके से आप हिप हॉप लेके चल रहे हो भाई। राइट और अगर सही तरीके से हिप हॉप जाएगा तो घर घर में बजेगा, तो सही है भाई। तो ऐसे कुछ आंटी या मेरी मम्मी या आपकी मम्मी या सबकी मम्मी याद रखे वैसा कुछ आपकी तरफ से एक ट्रैक आप परफॉर्म कर दो। एक एक्चुअली मेरा अनरिलीज ट्रैक है, वो मेरे मम्मा के लिए। हाँ मैं उसका 1-2 लाइन आपके लिए सुना देता हूँ। या मेरी माँ मेरा जहाँ, वही मेरा खुदा, इबादत बिना पूरी करती वो मेरी हर दुआ। मेरी माँ मेरा जहाँ, वही मेरा खुदा, इबादत बिना पूरी करती वो मेरी। बस छू सकता उनके में पैर, दुनिया में लाए मुझे ताकि वो अपना पैर, जान से भी ज्यादा संभाला खुद के जान से पहले, सर से हाथ घुमा दे दूर मेरी होती तकलीफें, थमाई कलम बोलना सिखाई अब मैं बोलता वो सुनते सब। आज मैं स्टूडियो में क्योंकि सिखाने सुना तुम बेची तब, पुलिस पकड़ी नहीं गलती बचाने दी तुम लोग। सब कहते म्यूजिक करने क्यों देते, कि इससे चलेगा घर, तुम डटी रही मगर सलाह न किसी के लिए तय करने दिया मुझे मेरा सफर। या नाइस क्रेजी भाई, yes, क्रेजी। bye. सो भाई आप जो हिप हॉप या रैप सीन में इन्वॉल्व हो, तो कौन एक शख्स है जिसको तुम एक क्रेडिट देना चाहते हो, कि जिसको तुमने सुना फर्स्ट टाइम और तुमने लगा कि शिट ये करना चाहिए मुझे? इससे तो बहुत शख्स है, मैं एक शख्स को किसी को भी क्रेडिट नहीं दे सकता इस चीज का, क्योंकि बहुत सारी चीजें है मेरे को इन्फ्लुएंस हाँ। करने के लिए या किसी भी चीज को करने के लिए। हाँ ऐसा देखा जाए तो मेरे बहुत सारे दोस्त लोग भी जो मुझे इंस्पायर किए, वो लोग मुझे हमेशा बोलते भाई देख वो रैपर लोग ऐसे बज रहे, तू लोग जैसा गा रहा है तो खुद का कहानी क्यों नहीं बताता। हाँ मेरा बड़ा भाई है शाही, वो हमेशा उसने ना मेरे पे मतलब बहुत पुरानी बात है, मैं रैप लिखता ही नहीं था, उसने मेरे पे एक पन्ना भर के डिस ट्रैक लिखा था सीधा। वो टाइम पे मतलब कुछ था ही नहीं था मुझे, हाँ उसने लिखा था मेरे बारे में, मेरा करली बात होती है लाइक मैगी, कुछ नर्सरी राइम्स लिखा था, लेकिन उसने मुझे गुस्सा दिलवाया था भाई तेरे, हाँ योर हेयर लुक्स लाइक मैगी, पर तू रैप नहीं लिखता ऐसे, तो कुछ तो बना, तो वो मेरे को गुस्सा दिला दिया कि गाना लिख सारे। तब से मैं प्रॉपर जैसे मेरे को अभी प्रॉपर ट्रैक पे तुम्हारे लिए वो लाइन आ गई, योर हायर लाइक्स मैगी माय नेम इज शैगी। सही है, क्रेजी है भाई। तो मतलब घर से भी उतना ही तुमको इम्पोर्टेंस मिला हो करने के लिए, फ्रेंड से भी मिला, राइट तो मुझे घर से सपोर्ट था। वो चीज को तुम कहाँ लेके जाना चाहते हो, मतलब हिप हॉप को क्या एम तक तुम पहुंचाना चाहते हो, तुम्हारा ड्रीम क्या देखते हो उस चीज में? मैं तो ड्रीम देखता हूँ भाई कि मुझे मतलब उतना ऑडियंस तक तो नहीं पहुंचना, ऐसा मैंने चाहता कि सभी लोग मेरे को सुने, पर मैं चाहता हूँ जितने भी सुने वो समझे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ, वो समझे कि मैं जहाँ से आता हूँ वहां पे कहानी क्या है। मैं चाहता हूँ वो लोग मुझे रिलेट करें जैसा मैं एक टाइम पे किसी रैपर लोगों को करता था। बस मैं भी वही चाहता हूँ कि मेरे को कोई रिलेट करे, मेरे गानों को वो लोग वर्ड टू वर्ड समझे कि भाई ये कहानी थी, ये था सीन, वही सीन हुआ। क्रेजी बात। तो भाई इसी तरीके से आपने 11-12 साल ट्रैक्स दिए, यस नासिक से ट्रैक आए यस और
नासिक हिप हॉप बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है। Yes. मुंबई, दिल्ली, पुणे, अभी उनके साथ एक नासिक और एक नाम Yes, ऐड हो गया है yes. बहुत टाइम से, बट ज्यादा लोग को पता नहीं है। तो मेरे तरफ से जितने भी जन को पता चलेगा मुझे खुशी होगी कि मेरे तरफ से पता चला कि नासिक Right. हिप हॉप सीन भी एक पावर, एक कड़क हिप हॉप सीन है। तो भाई तुम्हारे और फ्यूचर्स प्लान क्या है? मतलब कोई बड़े कोलैब्स देखने मिल सकते हैं तुम्हारे, या कुछ ईपी एल्बम? मेरे तो बहुत सारे, मेरे एलपी आ रहा है, एक बड़ा फुल पावर एल्बम रेडी है, उसके 2 ट्रैक आ चुके हैं यूट्यूब चैनल पे। GR मेरा नाम है, हाँ। लापता और टूटता तारा ट्रैक आ चुका है, उसके बचे हुए 6 गाने और आने वाले हैं। उसके बाद में मेरा जेक के साथ ईपी आने वाला है, फरहान के साथ जेक ग्राफिटी आर्टिस्ट जो शाउट आउट टू माय बॉय, शाउट आउट टू जेक बाय बाय, फुल प्यार फुल जेक क्रेजी है भाई। भाई जेक भाई। और मेरे एल्बम में एक सीक्रेट कोलैब भी थोड़ा देखने मिलेगा, तो लोग भाई वेट करो, चेक करो, खतरनाक वाला कोलैब आएगा। फरहान भाई के साथ भी Yes, बहुत सारे मुंबई के कोलैब्स आने वाले इस साल भाई। Nice, nice. तो मे भी हो सकता है कि भाई के एल्बम के टाइम अपन फिर मिल जाए। यस यस यस, भाई के एल्बम के सब आर्टिस्ट के साथ मे भी। Let's सो go, let's भाई go. से ही कुछ तुम हिप हॉप को ग्रो करो। यस भाई, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और सब आपके रियली साथ, अप्रिशिएट यू ब्रो। सब लिसनर्स और सब आपके साथ है। सो आप जैसे नासिक को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंडिया को रिप्रेजेंट करो, बाहर देश वाले सुनने चाहिए। 100%। सो भाई ऐसे अपन मिलेंगे यस, इन फ्यूचर, जैसे मैं बोला एल्बम या और कुछ सिनेरियो में मिलेगा अपन, कुछ और करते टाइम। बहुत सारे सीन आने वाले हैं। तो आज एक भाई को अप्रोच किया मैंने, भाई रेडियो है, तो ऑन द स्पॉट एक चिट चैट हुआ भाई के यस साथ। यस, मजा आया भाई, मजा आया, बहुत मजा आया भाई। शुक्रिया भाई आप इंटरव्यू शो में आने के लिए। शुक्रिया भाई, आपने भी एक्सपोजर किया तो नासिक के आर्टिस्ट लोगों के लिए आप लेके आ रहे हो, बहुत बड़ा बात है हम लोगों के लिए भी। थैंक यू भाई। और अपने इंटरव्यू शो में एक गेम सेशन होता है भाई, ओके तो उसमें आपके फेवरेट्स रैपर, मेरे फेवरेट्स रैपर का नाम लूंगा, ओके, तुमको उसके उनके बारे में कुछ बताना है जो तुम फील करते हो उनके बारे में। लेट्स तो अभी तुमने नाम लिया ही है, तो जेक। Zek best in the game, OG. Let's go. फरहान खान, OG, another OG, Godfather, Khan Saab. ग्रेविटी, Ready, let's go, Bombay local. फुल पावर, डिवाइन, हाँ, फुल पावर, लास्ट बट नॉट लिस्ट कल्पेश। कल्पेश भाई, full shout out, शुक्रिया भाई, दिल से एकदम आके। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो जैसे मैं भाई आपको बोला, मजा आया। इन फ्यूचर अपन और कुछ करेंगे, क्रेजी थिंग्स करेंगे। For sure. मे बी मैं किसी नासिक के कॉन्सर्ट में दिख जाऊँ। Yes, yes, let's go. लेट्स गो भाई। तो इसी तरह अपन फ्यूचर में मिलेंगे और कुछ करेंगे Yes, भाई। और बैंग करेंगे श्योर। पक्का तुम पक्का। नासिक का सीन बैंग कर दो, Yes, इंडिया का yes, सीन yes, बैंग yes, कर दो। yes. और भाई का ईपी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, Yes. चेक मारो, भाई को प्यार दो। और ऐसे ही मिलेंगे अपन नए गेस्ट, नए सवाल, नए गेम्स के साथ। पीस आउट। Let's go.